Hello students, I am Rajesh More. Today we are learning a chapter pair of straight line part 9 miscellaneous problems 4 marks. Okay, तो देखो 4 मार्क के कुछ प्रॉब्लम हमारे स्टेट बोर्ड में आते हैं, 16 मार्क के पार्ट 1 के और 16 मार्क के पार्ट 2 के, ऐसे 32 मार्क्स के 4 मार्क्स प्रॉब्लम रहते। तो 4 मार्क के प्रॉब्लम मैंने चॉइस किए आज स्टडी के लिए। देखो क्वेश्चन वन, तो इसका पहला आंसर देखेंगे हम। आंसर पहला क्वेश्चन 1 का पहला आंसर 1 पढ़िए, प्रॉब्लम पढ़िए। फाइंड P एंड Q इफ द इक्वेशन px² - 8xy + 3y² + 14x + 2y + q 0 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। ओके, P और Q दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करना है, निकालना है। यहाँ पर कंडीशन दी है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, इतनी आपकी कंडीशन दी है। तो चलो शुरू हो जाते हैं। 4 मार्क का प्रॉब्लम है बेटा ये पहला वाला। तो स्टार्टिंग में कैसा करेंगे, एकदम शुरुआत कैसे करेंगे इसकी। नंबर 1, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन। ख्याल करो, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ, स्टार्टिंग उसकी विथ। अब ये देखो, ये इक्वेशन जो है 6 टर्म वाला इक्वेशन है, px² - 8xy + 3y², 6 टर्म वाला इक्वेशन है। तो हमको जनरल इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन का वो जनरल इक्वेशन यूज करना है। तो वो कैसा है था, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ओके, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग 6 टर्म्स। ओके, तो इसके कंपेयर करो इसके साथ में और डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकालते जाओ। इसके कंपेयर की तो ये px², तो यहाँ पे x², तो ये की वैल्यू कितनी मिल गई भाई हमें, p ट्वाइस hxy। यहाँ पर देखो -8xy, xy छोड़ दो तो ट्वाइस h कितना मिल गया, -8, h कितना मिल गया मुझे, -4, लाइक दिस। उसके बाद में ये कौन सी टर्म है, by²। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर by², ऐसा कंपेयर करो तो b की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 3। उसके बाद में कौन सी टर्म है, ट्वाइस gx, मतलब x वाली टर्म 14x है, तो ट्वाइस g कितना आएगा, 14। तो यहाँ पर g = कितना मिल रहा है, 7। उसके बाद में ट्वाइस fy + c, ट्वाइस fy मतलब y वाली टर्म 2y। ओके, तो 2f दैट वी हैव, यस कितना, 2f = 2। इसको ऐसा करो ना, y छोड़ दो, 2y तो y यहाँ पर छोड़ दिया, fy ट्वाइस fy तो y छोड़ दिया, तो ट्वाइस f = 2, f = कितना मिल रहा है, 1। और c आखिरी वाली टर्म c दैट वी हैव q, ऐसे टाइप में c की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, q। तो ऐसे मैंने क्या किया, सबसे पहले कंपेयर किया x² + 2hxy + by² + 2gs + 2fy + c। इसको कंपेयर किया मैंने गिवन इक्वेशंस के साथ में, मतलब इसके साथ में। बताना क्या है मुझे, फाइंड P एंड Q, इसकी वैल्यू निकालना। दिया क्या है, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इतना दिया है। ओके, तो देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर दिया है लाइन परपेंडिकुलर लाइंस, ऐसा दिया है ना वर्ड, वहां से एक आपकी वैल्यू निकलती। लाइंस आर गिवन दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर। लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। ये आपको दिया हुआ है, लाइंस आर परपेंडिकुलर, पहली हिंट दी हुई। लाइन अगर परपेंडिकुलर रहती तो इसमें हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन की वीडियो देख लो, पीछे जो पहले हुए वीडियो उसको देख लो अच्छी तरह, आपके सब आइडियाज क्लियर हो जाती। गिवन दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पे ऐसा लेते थे, a + b = 0। ख्याल करो, a + b = 0, लाइन अगर परपेंडिकुलर है। और लाइन अगर पैरेलल रहती तो ये लेते थे, h² - ab = 0। देखो, अब देखो बेटा, प्रॉब्लम में मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं एक। अगर ये इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन है, इसके जगह पैरेलल लाइन, ऐसा अगर वर्ड आता है पैरेलल लाइन, समझे, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, h² - ab 0 यहाँ पर, बाकी सेम टू सेम। लेकिन परपेंडिकुलर लाइन है तो मैं ये यूज कर रहा हूं, a + b = 0, ये वाला फंडा। ये कितना है भाई, p प्लस b कितना है यहाँ पर, देखो b कितना निकला है, 3, p + 3 दैट = 0। ओके, इसका मतलब क्या हो गया भाई, p = कितना मिला मुझे, -3। p की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई मुझे, -3। ओके, पहली वैल्यू p की मिल गई। मुझे 2 वैल्यू फाइंड करना है इसमें, p मिल गई पहली और दूसरी
क्यू, फाइंड पी एंड क्यू, ऐसा बताया। 4 मार्क के प्रॉब्लम रहे थे, और भी 1-2 प्रॉब्लम है किताब में, वो सॉल्व वगैरह हुए, आप अच्छी तरह कर लो उसको, मैं आपको समझा दे रहा है। चलो ठीक है, P इज इक्वल टू 3, यहाँ पर यहाँ तक हमारी गाड़ी आ गई। अब क्या करते हैं, इक्वेशन रिप्रेजेंट गिवन इक्वेशन, देखो शुरुआत कैसी है, गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उन्होंने दिया हुआ है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो इक्वेशन है वो क्या कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर दिखा है ना, गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके, ऐसा लिखा है वहां पर, मैं अपने मन से नहीं लिख रहा है। गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके। बेटा सबसे बड़ा फंडा है, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रहती है तो ये सबसे बड़ा फंडा ये है अपना पास में, कैसा होता है, ये डिटर्मिनेंट 0, तो इसको अच्छी तरह याद रखो। गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इसका फंडा ये है, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये डिटर्मिनेंट, ये एच जी, ये एच जी, बी एफ, पी एफ, सी इज इक्वल टू 0, ए डिटर्मिनेंट मुझे 0 होना, समझे कि नहीं, ये इसका सबसे बड़ा फंडा है, अगर गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, याद रखो। चलो अब ऐसी वैल्यू यहां पर रखो, इक्वेशन की वैल्यू रखो, तो इक्वेशन कितना है भाऊ, ये एच जी -3 -4 7, यहाँ पर लिए ये कितना, ये की वैल्यू निकल गई ना, ओके, ये की वैल्यू पी है, तो पी की वैल्यू रखना पड़ेगा ना -3, क्योंकि दो वैल्यू नहीं निकाल सकते हम डिटरमिनेंट में, एक तो रखना पड़ेगा, ये क्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर, -3 -4 7, ओके। यहाँ पर अब ये एच जी, तो ये ऐसा ही हो जाएगा ना, -3 -4 7, लाइक दिस, ओके। उसके बाद में इधर पी एफ, बी की वैल्यू देखो, बी कितना है 3 है, एफ कितना है भाई 1 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 1 एंड 3 1, ओके। और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, क्यू, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, क्यू, एंड दैट वी हैव 0। तो देखो 0 बताना है, क्या 0 लिखना नहीं है मुझे, ये 0 बताना, एक मिनट ठहरो, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब डायरेक्ट 0 लेके ही चलना है, सॉरी बताना नहीं है, 0 लेके ही चलना है। तो चलो अब देखो बेटा, इसको क्लियर करो, ये देखो कैसा हो गया, तो डिटरमिनेंट आप लोगों को मालूम है, बहुत बार हो चुका है, -3 ब्रैकेट, सेकंड पर माइनस लगाते हैं, -+4 ब्रैकेट, आप इतना तो पढ़ चुके होंगे। थर्ड वाला जो होगा वो प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, +7 ब्रैकेट, एंड दैट इक्वल टू 0, बराबर है कि नहीं, ये फंडा साथ में लेके चलो, गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलो अब -3 देखो कैसा सॉल्व करते हैं इसको, आ रहा है ना ख्याल में, पहले इसमें -3 जैसा है वैसा, सेकंड पर माइनस लगाते हैं, माइनस प्लस हो गया 4, बाकी, और थर्ड वाला जो रहेगा वो आप 11th पे पढ़ चुके हैं, -3। चलो देखो कैसा उसको सॉल्व करते, -3 यहाँ पर ऐसे रिक्टेंगल करो, खींचो ऐसा -3 के ऊपर, तो ये क्या बचा 3q -1, इसका डिटरमिनेंट कैसा सॉल्व करेंगे, 3q -1, 3q -1, ख्याल करो। उसके बाद में -4, ये +4 आता, माइनस प्लस हो गया, इस पर प्लस की साइन लगाओ, ऐसा और ऐसा, ऐसी लाइन खींचो इसके ऊपर, ऐसा और ऐसा, देखो जो डिटरमिनेंट बचा है उसको सॉल्व करेंगे, देखो -4q बचा हुआ डिटरमिनेंट, ऐसा और ऐसा, तो -4q -7, लाइक दिस, +7, ये 7 उस पर खींचो, ऐसी लकीर रिक्टेंगल निकालो 7 पे, ऐसा दोनों भी तरफ से, समझे, जो डिटरमिनेंट बचा उसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे -4 -21, -4 आगे ख्याल में 4 पर ऐसा किया मैंने, -4 -27, चलो सॉल्व करते जाओ धीरे धीरे। देयरफॉर -3 × 3 कितना होगा भैया, 9q +3, बराबर है ना। इसके बाद में इधर चलते रहो, 4 × -4 कितना हो गया, -16q, ओके। इधर 4 × -7 कितना हो गया, वो -28, इधर सॉरी -28, इधर। अब ये देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा है, -4 और -21 कितना हो गया, -25, -25 × 7 कितना हो जाता है वो, -175, -175, थोड़ा डायरेक्ट लिया है मैंने, ख्याल करो, ओके। चलो चलते रहो बेटा, अब ये करो सॉल्व करो, माइनस ये कितना है, ये 3 × 3 माइनस आ जाएंगे ना, -9q ऐसा हो जाएगा, ओके। तो अभी इसको सॉल्व करो, इसकी लाइक टर्म है, उसकी सम एडिशन
हो जाती है, क्या है तो सम सब्ट्रैक्शन, -9q -16q इसके ऐड करो, इतना हो जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट करता है। अब इसको ये कोई लाने की नजदीक लाने की आवश्यकता नहीं, वो टर्म्स डायरेक्ट ही करो ना। -9q -16q कितना हो रहा है वो, -25q करो ना डायरेक्ट, कोई अड़चन नहीं तो फिर लाना पड़ेगा नजदीक नजदीक। क्या बचा देखो, अब 3 है -28 है, देखो +3 जो बचा है, उसके बाद में -28 और इधर कितना है ये -175 दैट इक्वल टू 0। हमें q की वैल्यू फाइंड करना है। देखो बेटा क्या बन गया है, देयर पर -25q। अब ये क्या बन रहा है, 3 -28 ये बनेगा -25 -175 0। चलो चलते रहो, देयर पर -25q ये कितना हो रहा है, ये तो -200 हो रहा है ना, इसकी सम 0। ओके चलो चलते रहो, -25q इसको ट्रांसफर करो उधर, तो माइनस का क्या हो जाएगा, +200 बराबर है। चलो अब q की वैल्यू निकालो, तो q क्या करेंगे, कैसा निकालते q, इसको 200 डिवाइड बाय -25, तो कितना आ जाता है, q इज इक्वल टू -8, q इज इक्वल टू कितना आ गया, -8। तो ऐसे टाइप में ये चलता, इसका आंसर लिखना पड़ता है, यहाँ पे 4 मार्क का प्रॉब्लम रहता है। p की वैल्यू कितनी निकाली भाई हमने, -3 एंड q की वैल्यू कितनी निकाली, -8। ओके, बहुत बारे प्रॉब्लम स्टेट बोर्ड में आता। तो आपको एक एडवाइस है कि ऐसे टाइप की 1-2 सॉल्व प्रॉब्लम है स्टेट बोर्ड की किताब में, वो आप करो देखो, और एक्सरसाइज में भी है, ये तो मिसलेनियस का प्रॉब्लम होगा, एक्सरसाइज में भी है, आप करो उसको, ठीक है। ओके चलो, if the lines given by x square twice hsy plus by square is equal to 0 forms equilateral triangle with the line lx plus my plus is equal to 1। देखो ऐसे फिगर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन बता देता इसका कैसा रहता। क्या बोलते हैं, लाइन्स गिवन x square twice hsy plus by square, देखो ये कैसा है, तो फिगर की आवश्यकता नहीं, मैं थोड़ा रिप्रेजेंटेशन दे देता। तो ये जो लाइन है, ये स्क्वायर ट्वाइस एच स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, क्या है, इट कंटेन्स 2 लाइंस, ओके, पासिंग थ्रू ओरिजिन, इतना तो हमको मालूम है, दैट इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ओके, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन, अब ये जो 2 लाइन है ओरिजिन में से पास हो रहे हैं, समझे कि नहीं, ये ऐसे टाइप में और ये ऐसे टाइप में, इतना तो हमको पता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, फॉर्म्स ए इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन एलएक्स प्लस एमवाई। दूसरी लाइन है भाई, कौन सी है, ऐसी टाइप में, कौन सी, ऐसी टाइप में, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है एलएक्स प्लस एमवाई दैट इक्वल टू 1, ये वाली लाइन। ओके, फॉर्म्स इक्विलैटरल ट्रायंगल, रिप्रेजेंटेशन है फिगर, मैं बार बार बता रहा है। ओके, फॉर्म्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन एलएक्स प्लस एमवाई इक्वल टू 1, देन शो दैट, तो ये हमको बताना है। तो अब देखो बेटा, ये अगर लाइन इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करती थी, इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल 60 का, ये एंगल 60 का और ये भी एंगल 60 का, बराबर है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि एंगल बिटवीन दिस 2 लाइन कितना आ रहा है, 60, एंगल बिटवीन दिस 2 लाइन कितना आ रहा है, 60, बस इतना ख्याल में रखो। चलो आगे चलते हैं, मैंने पहले बताया रिप्रेजेंटेशन है, अगर निकालना है तो निकालो फिगर। चलो अब मैं डायरेक्ट लिखता, लाइंस, आंसर लाइंस, कौन सी लाइन दी हुई, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर 0, इसके भीतर 2 लाइन है ओरिजिन में से पास होने वाली। फॉर्म्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, फॉर्म्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल विद द लाइन, विद द लाइन, विद द लाइन, कौन सी लाइन के साथ में, एलएक्स प्लस एम वाई दैट इक्वल टू 1, ए लाइन के साथ में क्या कर रहे हो, एंगल फॉर्म कर रहे हो, 2 लाइंस। ओके चलो ठीक है, उसके बाद में यहां तक मेरी गाड़ी आ गई। अब क्या करते हैं, अब करो एंगल बिटवीन 2 लाइंस, देयरफॉर एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, मैंने आपको अभी बताया 2 मिनट पहले, लाइंस कौन थे 2 लाइंस, कितना रहेगा वो, 60 डिग्री, समझे कि नहीं, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो उसका एंगल कितना रहेगा भाई, 60 डिग्री। ओके चलो डायरेक्ट चलते रहो फिर, देयरफॉर थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, मालूम है आपको। ओके, फार्मूला लिखना पड़ता है कि लिख लेता, थीटा इज द एक्यूट एंगल
एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। इसको अच्छी तरह तैयार करो, फार्मूला याद करो। मैंने इसकी थ्योरी भी दी है, एक वीडियो में थ्योरी भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क की बार बार पूछते रहते एग्जाम में। थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, अगर दो लाइन के बीच में अगर एंगल थीटा है तो कैसा था वो फार्मूला, tan थीटा याद करो प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ऐसा वो फार्मूला है, समझेगे नहीं, ऐसे टाइप में। अब थीटा तो दिया आपको 60 डिग्री, वैल्यू रखो tan 60, यहाँ पर ये की वैल्यू ले लो, डायरेक्ट ले लो पॉजिटिव वैल्यू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, चलो अब क्या करते बेटा, इसको सॉल्व करना है। tan 60 पहले वैल्यू तो रखो, tan 60 कितना है भाई, √3, ख्याल रखो tan 60 कितना है √3, और यहाँ पर इधर कितना हो रहा है 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अब क्या करते, देखो बेटा √3 है कि नहीं, उसके जो डिनोमिनेटर में 1 ऐसा कंसिडर करके चलना है अपने को। तो ठीक है, क्या करते पहले, सबसे पहले क्या, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो। क्या, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ख्याल करो। अब मैं यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर रहा है, मतलब डायरेक्ट डिटरमिनेंट के बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग √3 का कितना हो जाएगा 3 अपॉन 1 ऐसा हो जाएगा वो। इधर स्क्वेयरिंग 2 का कितना हो जाएगा 4, और ये अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ये भी है। देखो बेटा बार बार बताते हैं स्क्वेयरिंग कैसा होता है, सिर्फ अंडर रूट निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ये भी, समझे कि नहीं, एच का स्क्वायर ये बी का स्क्वायर, ऐसा नहीं करती उसको, सिर्फ उसका रूट निकल गया, दैट डिवाइडेड बाय, यहाँ पर a प्लस बी है तो a प्लस बी दैट स्क्वायर लाइक दिस। ओके, ऐसा चलेगा, कोई अड़चन नहीं, चलते रहो। अब क्या करते बेटा, देखो एक काम करो, अभी ये अपने को निकालना है, क्या निकालना है, इसमें प्रॉब्लम है थोड़ा सा, वो भी देखो ना, ये प्रूव करना है, सो दैट 3a प्लस बी a प्लस 3b इज इक्वल टू 4h स्क्वायर, ये हमको बताना है, कोई बात नहीं बता देंगे। चलो अब क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो 3a प्लस बी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई किया 1 से दे कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, चलते रहो बेटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक गाड़ी आ गई, अब क्या करते, एच स्क्वायर माइनस ए बी, चलो सॉल्व करो ना इसको, इधर ले रहा है मैं 3a प्लस बी स्क्वायर कितना हो रहा है भैया, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, ए प्लस बी का एक्सपेंशन है ए प्लस बी स्क्वायर। इधर 4 मल्टीप्लाई कर लो, 4h स्क्वायर माइनस 4ab ऐसा हो जाएगा, समझे कि नहीं, इधर मल्टीप्लाई किया इधर एक्सपेंशन किया। ओके, नो प्रॉब्लम, चलो अब सॉल्व करते रहो, ये मुझे बताना है, समझे कि नहीं। अब ये कैसा हो रहा है, इसको सॉल्व करो, 3a स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6ab प्लस 3b स्क्वायर, इधर 4h स्क्वायर माइनस 4ab, ये मुझे शो करना है, ख्याल में रखना क्या शो करना है, इन वन ब्रैकेट 3a प्लस b and second bracket a plus 3b, that we have to show that 4h square. Okay, चलो चलते रहो, 3a स्क्वायर प्लस 6ab, बेटा इसकी लाइक टर्म नजदीक लाओ, ये माइनस 4ab इधर लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस 4ab प्लस 3b स्क्वायर, ये हो जाएगा 4h स्क्वायर लाइक दिस। चलो चलते रहो, अब इसको कैसा करना है, 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 4ab 10ab प्लस 3b स्क्वायर दैट इक्वल टू 4h स्क्वायर, चलते रहो। अब इसको फैक्टराइज करो, देखो कैसा हो रहा है, तो ये 3a स्क्वायर, अब ये 10 को फैक्टराइज कर रहा है मैं, 3 इंटू 3 9, समझे कि इसको फैक्टराइज कर रहा है मैं, 3 इंटू 3 9, ये बीच की टर्म जो है सेंट्रल टर्म कौन सी है, वो मिडल टर्म 10ab, इसको कैसा लिखूंगा मैं, प्लस करके बताओ, बहुत सिंपल है ये तो, 9 और इधर कितना 9 इंटू 1, बराबर है कि नहीं, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 1 ऐसा आएगा वो, तो ये कितना आएगा 9ab प्लस 1ab मीन्स ab प्लस 3b स्क्वायर, इसकी आवश्यकता नहीं है, एंड दैट इक्वल टू 4h स्क्वायर, चलते रहो। चलो अब ये दोनों की पेयर बनाओ और निकालो, 3a कॉमन निकाला यहाँ पर, ये पेयर में तो कितना बचा भाई यहाँ पे, a प्लस 3b, करेक्ट है क्या, देखो जो कॉमन निकाला मैंने वो करेक्ट है क्या, देखो चलो करो, 3 इंटू 3 कितना हो गया 3a स्क्वायर, 3 इंटू 3
9 ए बी, आगे ऊपर की टर्म अपना बराबर है। अब ये सेकंड ब्रैकेट इधर रिपीट होता है, डायरेक्ट लिखो ए प्लस 3 बी, मालूम है आप लोगों को 4h स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बेटा लगाओ, यहाँ पे क्या लगाते हैं, ऊपर की टर्म आने को ना बी, यहाँ पर बी अगर रखा आपने तो यहाँ पे देखो बी इंटू ए बी और बी इंटू 3b स्क्वायर, आगे टर्म, चलो चलते रहो। अब मालूम है दोनों में से एक ब्रैकेट लेना और एक ये लेना है, पहले तो कितना हो जाएगा 3a प्लस बी, एक ब्रैकेट आ गया, दूसरा ये दोनों में से एक बार ये प्लस 3b दूसरा ब्रैकेट, तो कितना होगा 4h स्क्वायर आ गया। ये तो समझे कि नहीं, ये हो गया ना प्रूव, यहाँ पे डायरेक्ट ये क्या तो प्रूव हो गया, प्रूव 4 मार्क का, a3a प्लस बी a प्लस 3b इज इक्वल टू 4h स्क्वायर। ओके, show that the equation represent a pair of straight line. Given equation of the line is, पहले जो दिया हुआ इक्वेशन वो कैसा है, 9x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस y स्क्वायर प्लस 18x माइनस 6y, 18x माइनस 6y प्लस 8 दैट इक्वल टू 0। ओके, अब इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, जनरल इक्वेशन आपको पता है, कौन सा पता है, देखो x स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर प्लस ट्वाइस gx, 6 टर्म वाला, प्लस ट्वाइस fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लाइन का जनरल इक्वेशन है, 6 टर्म। ओके, तो देखो इस तरह कंपेयर कर रहे हैं हम। ओके, तो अब कंपेयर करने के बाद ये की वैल्यू निकालो, ये को कंपेयर किया तो ये इज इक्वल टू कितना मिल गया भाई मुझे 9, उसके बाद में ट्वाइस एच, इसको कंपेयर किया तो ट्वाइस एच एक्स वाई छोड़ दो तो कितना मिल रहा है -6, तो एच इज इक्वल टू -3, ठीक है। उसके बाद में बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, बी वाई स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है। उसके बाद में ट्वाइस जी एक्स, वो 18 जी एक्स के साथ में कंपेयर करो तो ट्वाइस जी इज इक्वल टू 18, तो जी इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 9, बराबर है ना, जी इज इक्वल टू कितना मिल रहा है मुझे 9। एफ, अब ट्वाइस एफ वाई, इसको कंपेयर करो -3, तो एफ इज इक्वल टू कितना मिल जाता है, सॉरी -6 है वो, तो एफ इज इक्वल टू कितना -3। ओके, अब लास्ट वाली सी की वैल्यू रख रही है, उसको भी कंपेयर करो, तो ये जो सी है ये सी इक्वल टू आपको मिल जाता 8, बराबर है ना। एक बार और देख लो, ये की वैल्यू 9, ट्वाइस एच -6, तो एच -3, बी की वैल्यू वाई स्क्वायर के साथ में बी इज इक्वल टू 1, ट्वाइस जी इज इक्वल टू 18, तो जी इज इक्वल टू 9। उसके बाद में ट्वाइस एफ इज इक्वल टू -6, तो एफ इज इक्वल टू -3, सी इज इक्वल टू 8। ओके, यहाँ तक हमारी गाड़ी आ गई। अब देखो बेटा, द गिवन इक्वेशन, पहले का प्रॉब्लम देखा ना हमने, उसी के कंसेप्ट है। द गिवन इक्वेशन represents a pair of straight line, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, लाइंस इफ एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, ओ फंडा मैंने अभी बताया आपको कैसा, ये डिटर्मिनेंट जो है ये एच जी बी एफ सी दैट इक्वल टू 0, ये डिटर्मिनेंट मुझे 0 होना। ओके, तो गिवन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओनली इफ एंड ओनली दिस डिटर्मिनेंट शुड बी 0, ठीक है, ये 0 बताना है मुझे। चलो अब ले लेंगे देयरफॉर, नाउ देयरफॉर ये डिटर्मिनेंट ले लो, इनका कैसा तैयार होता है। देखो डिटर्मिनेंट कैसा तैयार हो रहा है, और डिटर्मिनेंट रखो, वैल्यू रखो, आप सब यहाँ पे 0 बताना है, क्या 0 देख के चलना नहीं है, 0 बताना है अपने को। ओके, तो चलो, तो ये कितना हो रहा है, पहली वैल्यू कितनी है 9, ये एच जी 9 -3, जी की वैल्यू कितनी है 9, बराबर है ना, 9 -3 9, इधर 9 -3 9, ये एच जी बी की वैल्यू कितनी है भाई 1, एफ की कितनी है -3, यहाँ पे 1 -3, बराबर है, बी एफ 1, ये ऐसा आ जाएगा 1 -3, बी एफ 1 -3, सी की वैल्यू कितनी आ गई 8। ओके बेटा, इसको सॉल्व करना है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व, इसकी वैल्यू हमें 0 लाके बताना है। इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलो आगे चलते हैं आगे।
देखो कैसा सॉल्व करते मालूम है आपको, ये 9 है, ब्रैकेट करो, उसके बाद में सेकंड पे माइनस माइनस प्लस 3 हो जाता, ब्रैकेट करो, और जो आखिरी का जो रहेगा वो प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो प्लस, 9, ओके ब्रैकेट। चलो इधर 9 ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 ब्रैकेट और 9 पे ब्रैकेट। चलो यहाँ पे रिक्टेंगल खींचो 9 पे, ऐसा और ऐसा, ऐसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते ना, 9 पे रिक्टेंगल खींचो, तो जो डिटरमिनेंट बचेगा उसको सॉल्व करना है। ओके देखो ऐसा, तो क्या बचा, 1 माइनस 3 8। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 8 माइनस, देखो 8 माइनस 9 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस 3 सेकंड पे, यहाँ पे रिक्टेंगल मारो 3 पे, माइनस 3 पे, ऐसा और ऐसा, डायरेक्ट प्लस का साइन आता है, ऐसा और ऐसा, जो बचा उसको सॉल्व करो। देखो कितने हैं, माइनस 24 माइनस ऐसा और ऐसा, माइनस 24 माइनस, ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 27, ये हो जाएगा प्लस 27, समझ में आ रहा है ना, माइनस 24 प्लस 27 ऐसा हो रहा है, माइनस 24 प्लस 27। चलो प्लस 9 इंटू 9 इंटू, देखो बेटा 9 पे आखिरी पे, यहाँ पे 9 पे रिक्टेंगल मारो, ऐसा और ऐसा, ऐसा ऐसा, कौन सा डिटरमिनेंट बेटा, 9 माइनस 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 माइनस 9। चलो चलते रहो, 9 एज इट इज, 8 माइनस 9 कितना बचा भाई, माइनस 1 प्लस 3, 27 माइनस 24 कितना है, 3, बराबर है ना। उसके बाद में ये 9 माइनस 9 जीरो है, मैं टर्म भी नहीं लिखता, 0। चलो आगे, इधर 9 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 9 प्लस 9, ओके आ गया 0, आ गया 0, ये 0 आ गया। देयरफॉर नीचे क्या लिखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट लाइंस represents a pair of straight line, a pair of straight line, a pair of straight line, a pair of straight line। ठीक है, चलो यहां तक हमारी गाड़ी आ गई। नाउ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये फंडा, एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच कितना है यहाँ पर, -3 का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 9 इंटू कितना, बी कितना है 1, ओके तो ये कितना आ गया, 9 माइनस 9 आ गया 0 हो गया, एच, समझे कि नहीं। तो अब ये क्लियरली क्या है, ये रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाइंस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। अब ये दूसरा प्रॉब्लम है, इसमें और करना पड़ता है, 4 मार्क करे तो 2 मार्क यहाँ तो, ओके चलो अभी क्या करते हैं, डायरेक्ट ले लो, अभी थीटा एंगल निकालना है। नाउ अगेन लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, थीटा क्या है बेटा, एक्यूट एंगल, ओके थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस, ये जो लाइंस दिए इसके एक्यूट एंगल कौन सा है, थीटा है, वही अपना फार्मूला tan थीटा। देयरफॉर tan थीटा क्या रहता है फार्मूला, अंडर रूट, सॉरी डिटर्मिनेंट 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, बराबर है ना। ओके दिस इज द फार्मूला टू फाइंडिंग एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। यू नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस माइनस रहता, हम प्लस कंसिडर कर रहे हैं। चलो चलते हैं आगे, रखो वैल्यू रखो यहाँ पर, समझे कि नहीं। चलो रखो यहाँ पे tan थीटा निकालना है, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, ये जो इसके भीतर जो 2 लाइंस है, इसका बीच का जो एंगल है मतलब एक्यूट एंगल, वो हमें फाइंड करना है। ओके चलो रखो, ट्वाइस एज इट इज एच स्क्वायर माइनस एच कितना है भाई, यहाँ पे एच निकाला है ना हमने, एच माइनस 3 स्क्वायर माइनस ए बी, ये कितना है 9 है, बी 1 है, तो कितना हो जाएगा ये 9 इंटू 1, 9 ए बी माइनस ए बी, बड़ा लेता है ये मैं डिटर्मिनेंट, ठीक है, दैट डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय कितना, ए प्लस बी, ये कितना है 9, बी कितना है 1, ये कितना होगा 9 प्लस 1। चलो कैलकुलेशन पे ख्याल करो, कितना हो रहा है 2 अंडर रूट है, कितना होगा ये 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 दैट डिवाइडेड बाय कितना 10, ये कितना आ रहा है 2 इंटू, ये तो 0 आ जाएगा ना, 0 अपॉन 10 ऐसा आ जाएगा, तो ये कितना आ रहा है भाई 0 अपॉन 10, ओके
एंड दैट वी हैव थीटा tan थीटा कितना आ गया रे, ये तो जीरो आ गए, 0.10 मतलब कितना हो गया, जीरो। ठीक है, अब देखो हमें एक्यूट एंगल साइन फाइंड करने को बताया है, तो अब tan थीटा जीरो, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा tan थीटा जीरो है, बट tan जीरो यू नो दैट जीरो, tan जीरो क्या है, जीरो। तो इसका मतलब थीटा जो निकला है यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट थीटा, थीटा का एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री का। ओके, तो ऐसे 4 मार्क के प्रॉब्लम रहते, यहाँ पे प्रॉब्लम फिनिश हो गए। ठीक है, तो ठीक है बेटा, अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करो, शेयर करो, बताओ अपने दोस्तों के साथ में, मैंने नया नया चालू किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।